आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे बंदर अपने बच्चे को जन्म देता है। पूरी प्रक्रिया समझाएंगे आपको, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसी टॉपिक पर आपने हमारे पिछला वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए धन्यवाद। उसी टॉपिक को इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाए हैं, तो उम्मीद है कि आप हमें इस वीडियो में बहुत सारा प्यार देंगे। मंकी यानी कि बंदर कैसे अपने बच्चे को जन्म देने से लेकर अपने तौर तरीके उन्हें कैसे सिखाते हैं, पूरी प्रक्रिया आपको समझाएंगे। पहला आता है गर्भधारण, यानी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं कंसेप्शन। नर और मादा बंदर दोनों मिलकर संभोग करते हैं, जिसके बाद मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलते हैं। इसके बाद अंडाणु की प्रक्रिया खत्म होती है और गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा में आता है गर्भावस्था, यानी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। मादा बंदर के गर्भ में बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। बंदरों की गर्भावस्था आमतौर पर लगभग 5 से 6 महीने की होती है, यानी कि 150 से लेकर 180 दिनों तक की होती है। इसी दौरान बच्चे का पूरा अंग प्रणाली विकसित हो जाता है। अब तीसरे में आता है दोस्तों प्रसव, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं लेबर। प्रसव पीड़ा इतना खतरनाक होता है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, ये काफी दर्द को महसूस करना पड़ता है बच्चे को जन्म देते समय। खैर, गर्भावस्था के अंत में मादा बंदर प्रसव पीड़ा महसूस करने लगती है। बच्चे को जन्म देने के लिए मादा बंदर आमतौर पर एक एकांत जगह चुनती है, जहां वो अपने बच्चे को सुरक्षित महसूस करा सके। चौथा में बच्चे को जन्म देने की बारी आती है, यानी कि बर्थ। प्रसव पीड़ा के दौरान मादा बंदर अपने बच्चे को जन्म देती है। बच्चे का पहले सिर बाहर निकलता है, हालांकि कभी कभी पैर भी बाहर निकल सकते हैं। जन्म के तुरंत बाद मादा बंदर बच्चे को साफ करती है और उसका अम्बिलिकल कोड काटती है, जो कि नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी होगा। तो 5वें नंबर पर आता है बच्चे की देखभाल, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं पोस्टनटल केयर। जन्म के बाद मादा बंदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है। शुरुआत में बच्चा अपने माँ के साथ ही चिपक कर चलता है। मादा बंदर भी अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे अपने छाती से लगाकर रखती है। 6ठे नंबर पर आता है दोस्तों प्रारंभिक विकास, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं अर्ली डेवलपमेंट। जन्म के कुछ समय बाद बच्चा धीरे धीरे अपनी माँ से चिपकना छोड़ने लग जाता है और अपने आसपास के वातावरण में भटकने लगता है। बच्चा खेलने कूदने के साथ साथ अपनी माँ और अन्य बंदरों से अपना उनका व्यवहार और आचरण सीखता है। अब इन सभी प्रोसेस के बाद दोस्तों आती है बारी 7वें नंबर पर स्वतंत्रता की, यानी कि इंडिपेंडेंस। कुछ महीनों बाद बच्चा अधिक स्वतंत्र हो जाता है और खुद से खाना ढूंढना और खाना सीखने लग जाता है। वह धीरे धीरे समूह के अन्य बंदरों के साथ सामाजिक संबंध बनाना और उनके साथ रहना शुरू करने लगता है। तो इसी प्रकार दोस्तों बंदर के जन्म से लेकर उसकी प्रारंभिक देखभाल और स्वतंत्रता प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। शुरुआत में जो मैंने इसी टॉपिक पर एक वीडियो के बारे में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो उसे भी आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार के मजेदार टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।